आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाएं अर्थात यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु विभिन्न क्षेत्रों में हमें लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें से सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि के क्षेत्र में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने वाले जीवाणु। कुछ जीवाणु पौधों में सहजीवी के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे मटर कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसी प्रकार कुछ नॉन लेग्यूमिनस पौधे जैसे कैज्यूराइना तथा रूबस आदि में जड़ों की गांठों में फ्रैंकिया नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिलते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भाग लेते हैं। कई बार लैग हीमोग्लोबिन को परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लें। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों जैसे मटर आदि में जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में चतुर्गुणित कोशिकाएं अर्थात 4N कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिन कोशिकाओं में जीवाणु रहते हैं उन कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होने लगता है और इसीलिए उन स्थान पर गांठों का निर्माण हो जाता है। इन गांठों के अंदर लैग हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक की उपस्थिति के कारण ही जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। यदि लैग हीमोग्लोबिन पदार्थ अनुपस्थित हो तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा। कुछ नाइट्रीकारी जीवाणु जैसे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भाग लेते हैं। ये अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में और बाद में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। सभी नाइट्रीकारी जीवाणु भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की कमी पूरी करते रहते हैं। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस माइकोट्स तथा बैसिलस रेमोसस आदि मृत पौधों और जंतुओं के शरीर में उत्पन्न होकर उनके शरीर में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कुछ सल्फर जीवाणु जैसे थायोबैसिलस आदि प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ लवणों से क्रिया करके सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। पौधे सल्फेट लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे डेयरी इंडस्ट्री में या डेयरी उद्योग में जीवाणुओं का महत्व। डेयरी उद्योग के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। यह उद्योग दूध तथा दूध से बने पदार्थों से संबंधित है और यह पूरी तरह से जीवाणुओं पर निर्भर है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टो शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध को 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है और दूध लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है, खराब नहीं होता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण अर्थात पाश्चराइजेशन कहते हैं और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है।
तो टेम्परेचर याद रखें 62.8 डिग्री सेल्सियस और टाइम होगा 30 मिनट तक गर्म करते हैं। जीवाणुओं की सहायता से ही दूध से दही, मक्खन, पनीर तथा अन्य प्रकार के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे जीवाणुओं का औद्योगिक महत्व, इंडस्ट्रियल वैल्यू ऑफ बैक्टीरियाज। सबसे पहले सिरका उद्योग। सिरका उद्योग में जीवाणुओं का विशेष महत्व है। फलों के रस या शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो इस घोल को सिरके में बदल देते हैं। विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में जीवाणुओं का विशेष योगदान रहता है। शराब अल्कोहल की मात्रा के आधार पर कई प्रकार की होती है, जैसे बियर, रम, व्हिस्की आदि। शराब के निर्माण में कवक अर्थात ईस्ट का भी विशेष योगदान रहता है। तो याद रखें जीवाणु और कवक दोनों ही अल्कोहल अर्थात शराब के निर्माण में भाग लेते हैं। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस आदि तंबाकू की पत्तियों में किण्वन करके स्वाद और सुगंध को बढ़ा देते हैं। तंबाकू उद्योग के अंतर्गत बीड़ी, सिगरेट आदि का निर्माण किया जाता है। कुछ जीवाणु चाय उद्योग में लाभ पहुंचाते हैं। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु चाय की पत्तियों पर उत्पन्न होकर इसके स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है। जीवाणुओं का उपयोग लेदर की टैनिंग अर्थात चमड़ा कमाने के उद्योग में होता है। चमड़ा कमाने का मतलब है चमड़े को साफ करना। कुछ जीवाणु जंतुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले वसा, रेशों आदि का विघटन कर देते हैं, जिससे त्वचा और बाल पृथक हो जाते हैं। इससे चमड़ा प्राप्त हो जाता है और चमड़े का उपयोग जूते, पर्स, बेल्ट तथा अन्य प्रकार की सामग्री बनाने में कर लिया जाता है। कुछ जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भाग लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि औषधियाँ जीवाणुओं से ही तैयार की गई हैं। अगले वीडियो में हम जीवाणुओं की हानिकारक क्रियाओं को समझेंगे।